बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी ये खुशकिस्मती है कि आज हमारे दरमियान एक मारूफ़ शायर, मारूफ़ समाजी शख्सियत और पाक ब्रिटिश आर्ट के चेयरमैन जनाब डॉक्टर यूनुस अमीन मौजूद हैं और उनकी जो ख़िदमात हैं शायरी और अदब के अलावा, वो हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब ख़ुद उनके हवाले से हमें कुछ बताएं ताकि लोगों को पता चले कि वो दियारे गैर में बैठ के भी मुसलमानों के लिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए क्या कर रहे हैं, उनकी क्या ख़िदमत हैं। जनाब डॉक्टर यूनुस अमीन साहब, आपसे गुजारिश है कि आप हमें PBA के मकासद हमें बताइए और ताकि हम लोगों को ये बता सकें कि ये PBA जो है वो लोगों की किस तरह से खिदमत कर रही है। बहुत शुक्रिया सबसे पहले जी आपका कि आपने मुझे मौका दिया कि आपसे मुलाकात हो गई, शेख साहब से मुलाकात हो गई। पाक ब्रिटिश आर्ट्स के मकासद बाकी तंजीमों की तरह नहीं है। पाक ब्रिटिश आर्ट्स में हम अदबी सरगर्मियाँ भी करते हैं जी जिसमें हम मुशायरे, तनकीदी इजलास और सब कुछ, जी लेकिन उससे हट के हम फलाह इंसानियत का काम कर रहे हैं जी कि हम जेलों के लिए काम कर रहे हैं अल्लाह के फजल से, अल्लाह की तौफीक के साथ कि दुनिया भर से जहाँ भी पाकिस्तानी जेल में हैं को कि उन्होंने जुर्म भी किया है, जिन्होंने अपनी सजाएं पूरी कर ली हैं और जो जुर्मानों की वजह से जेलों में कैद है, हम उनके जुर्माने पे करते हैं, उनको निकलवाते हैं। अभी मैंने 18 तारीख को अडियाला जेल रावलपिंडी का विजिट करके आया हूँ। हमारे साथ मिसबा काजमी साहिबा हैं, बैरिस्टर हैं, वो भी UK से पढ़ के आई हैं और वो होप इंक्लूजन की चेयरपर्सन है। पाक ब्रिटिश आर्ट्स ने उनके साथ मिलकर एक एग्रीमेंट किया कि जिसमें हम पाकिस्तान में काम करेंगे। अल्लाह के फजल से हम उधर विजिट करके आए हैं। उधर ऐसी खवातीन मौजूद हैं कि जिनके यहाँ बच्चों की पैदाइश हुई है जेल में और बच्चे जेल में हैं। 39 बच्चे इस वक्त अडियाला जेल में कैद हैं जिनका कोई जुर्म नहीं है। उनकी माओ ने जुर्म किए होंगे लेकिन वो उनका कोई जुर्म नहीं, लेकिन वो जेल में है बेचारे, सड़ रहे हैं उधर। इससे हट के दूसरे किस्म के केसेस उधर आ रहे हैं कि एक किस्म के लोगों को सजाएं हुई हैं। एक खातून को उधर सजा हुई है 3 साल कैद और 13,000 रुपये जुर्माना। 3 साल, और जज ने जो फैसला किया उसने वो 13,000 का डिसीजन आगे उसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो, तो उसने उसको 13,000 लिख दिया बस। तो वो बेचारी के 1.5 साल ऊपर हो गया सजा पूरी किए हुए, अभी तक बाहर नहीं आए। इस तरह बहुत सारे अभी हमने निकलवाई हैं लिस्टें जिसमें बहुत सारे लोग हैं जिनके ये मसाइल के जुर्माने की वजह से तो इसमें वैसे तो ये गवर्नमेंट का काम है। देखें अभी 39 बच्चे सिर्फ अडियाला जेल में, फिर लाहौर की जेलों में भी होंगे, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कितने शहरों में जेलें हैं, सब में होंगे क्योंकि ये तो सिस्टम बना हुआ है। तो ये हमारा काम है। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो पाकिस्तान में जो मुखय्यर हजरात हैं उनको भी चाहिए कि वो इस चीज़ को देखें, समझें, वो हमें पैसे ना दें, वो लिस्टें निकलवाएं, जाती तौर पे भी जाएं। ये हम सबका फर्ज है। ये हमारी कौम के बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे, हमारा मुस्तकबिल है, वो जेलों में सड़ रहे हैं। ये सारे जाएं, जाके ऊपर लिस्टें निकल आती, नो प्रॉब्लम, कोई वकील भी निकलवा सकता है। हमने भी ऐसे ही जाके निकलवाई हैं। तो लिस्टें निकलवा के उनके जो छोटे छोटे फाइन है वो पे करें, उनको बेचारों को बाहर निकलवाएं। एक तो ये। दूसरे नंबर पे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वकील नहीं है अंदर, वो अपनी अपील नहीं कर सकते। तो कुछ वकला हजरात से रिक्वेस्ट है कि वो आगे आके उनकी अपीलें करें। अगर वो बिल्कुल फ्री अपील नहीं करना चाहते, हमारे साथ रब्ता करें, हम उनको थोड़ी सी उनकी नॉमिनल फीस भी दे देंगे। वैसे हमने अपने पैनल बनाए हुए हैं। हमारी जो होप इंक्लूजन की टीम है उसमें 22 खवातीन वकला हैं जो ये फ्री काम कर रही हैं माशाल्लाह। तो इस्लामाबाद में माशाल्लाह उन्होंने बड़ा, मैं अभी उनसे मिल के आ रहा हूँ, वो सारी लड़कियाँ बच्चियाँ बहुत अच्छी हैं और खिदमत खल्क कर रही हैं। और मिसबा साहबा को मैं बड़ा अप्रिशिएट करूँगा इसमें। और हम चाहते हैं कि ये हर सिटी में हो, पूरे पाकिस्तान में हो। प्लीज़ आप ये हमारी बात को, इसमें मैं हो सकता है मेरी शख्सियत से आपको इख्तलाफ हो, मेरी शायरी से इख्तलाफ हो, किसी चीज़ से हो, लेकिन ये तो हमारा कौमी मसला है, ये इससे तो किसी को इख्तलाफ तो ये काम करना है। फिर उससे हट के अभी हमने लिस्टें निकलवाई हैं। थाईलैंड में 700 कितने पाकिस्तानी जेल में, कजाकिस्तान में 1000 से ज़्यादा है, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, यूक्रेन, बेलोरशिया, रशिया, इनमें 2-2, 4-4 हज़ार पाकिस्तानी जेलों में। इटली, यूनान में फिर भी उनको खाने को मिलता है, इधर मिलता नहीं कुछ।
आपको बता रहे थे कि किसी काज़ाकिस्तान वगैरह में ये जी पता कि मैंने जी हमने एक उधर से लड़की को निकलवाया था, सियालकोट से उसका ताल्लुक था। तो हमने जब लिस्ट निकलवाई तो सबसे पहले उसका नाम लिखा हुआ था, आर से उसका नाम शुरू होता था। मैं अभी उसका बच्ची का नाम नहीं लूँगा। जी तो उस बच्ची का देखा, हमने कहा यार ये नाम तो लड़की का है। तो पूछा, जब पता किया तो उन्होंने कहा यार ये पाकिस्तानी 2-3 थे, वो पढ़ने के लिए आई थी, उसके साथ ओए उन्होंने होए 2-3 ने को रेप भी किया, ज़बरदस्ती की, फिर उस पर चोरी का पर्चा करवा के अंदर करवा दिया। फिर वो बेचारी को डिपोर्ट के आर्डर हमने करवाए, उसका $550 के करीब फाइन था, वो हमने पे किया और डिपोर्ट करवाया, पाकिस्तान भिजवाया। अभी मैं समझता हूँ कि उसके माँ बाप हमें ना भी दुआ दें, हम उनकी दुआओं में हैं। हम अगर उनकी दुआओं में ना भी हों, हमारा अल्लाह से कारोबार शुरू हो गया है। सुभान तो अल्लाह। इसलिए मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा, मेरी ज़ात से इख्तलाफ कर लें, पीबीए के शोरा से इख्तलाफ कर लें, मेहमानों से, लेकिन ये हकीकी बात से ना करें। तो बिल्कुल सही। प्लीज़ ये हमने एक तो ये प्रोजेक्ट, अगला प्रोजेक्ट हमने रखा है कि साफ़ पीने का पानी पूरे पाकिस्तान में हमने प्रोवाइड करना है, क्योंकि हेपेटाइटिस से लोग मर रहे हैं। जी इंशाल्लाह ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। फिर उसके बाद आगे ट्रांसजेंडर, ये वो, इस तरह की चीज़ें भी हम करेंगे इंशाल्लाह, उनको भी सहूलियत। लेकिन सबसे पहले भी जेलों का है और अदबी सरगर्मी। ट्रांसजेंडर की जो आपने बात जी की है, इनका तो बहुत ज़्यादा काम करने वाला है, क्योंकि कुछ होते हैं जो असली होते हैं जी और कुछ हैं जो नकली हैं। नकली है। अच्छा, अब उनका जो असली हैं बेचारे, उनका भी वो हक मार रहे हैं। जी फिर ये इनकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल पैदा होते हैं जी हाँ और बीमारियां बहुत सारी होती हैं। मेरा एक स्टूडेंट ने इस पे काम भी किया था, जी ये HIV पे ना, जो इसकी प्रेवलेंस है इन दीज पीपल लाइक ट्रांसजेंडर जो है। तो ये बहुत अहम मसला है जो आपने उठाया है। जी अल्लाह करे, अल्लाह आपको कामयाब करे। आमीन। अगर आप इस पे काम करते हैं साथ ही सर, हमें सिंसियर लोग चाहिए। मैं पूरी दुनिया में सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसके अंदर खिदमत खल्क का जज्बा आ जाए, वो आगे आए यार, वो हमारे आगे आए। साथ आ जाए। हमें किसी से कोई पैसे नहीं चाहिए, हमें किसी से कोई जाती मफाद नहीं चाहिए। आके अपनी आखिरत बना ले, बहुत बढ़िया। जिसमें बात ही ये जिसको है, अल्लाह ने डॉक्टर तौफीक साहब, दी है। बात ही देखें, ये ए दिन सिरातल मुस्तकीम ये है, ये सिरात मुस्तकीम है। बात ही असल ये है, आखिरत जो है डॉक्टर साहब हम लोग भूल गए हैं। हम लोग दुनिया कमाने के चक्कर में अपनी आखिरत भी खराब कर रहे हैं। बेशक बेशक। और ये छोटे छोटे काम हैं जो आपने बड़ा समझ के इनको अपने ज़िम्मे ले लिया है, और यही चीज़ें हैं जो इंसान को अल्लाह के नज़दीक करती हैं बिल्कुल। और मखलूक से दूर करती हैं। बेशक उस मखलूक से जो मखलूक ये समझती है कि यार ये केड़े पास रुपया है, इसने क्या तमाशा लगाया हुआ है। और फिर आपको सिर्फ ये नहीं कि आपको जेलों के बाहर या वकला से मिलने के लिए लोग रोकने वाले मौजूद होंगे, आपको वहाँ पे भी जेल में जाकर जब आप किसी खातून से, बच्चे से या किसी ऐसे कैदी से मिलने की कोशिश करेंगे जो बेचारा किसी मसले में उलझ कर अपनी फ़ीस नहीं दे पा रहा, अपना जुर्माना पे नहीं कर रहा, आपको जेल के अंदर से भी सपोर्ट नहीं मिलेगी। मसला ये है। और फिर कुछ ख़वातीन हमारी बहनें ऐसी हैं कि जिनसे आप मिलना भी चाहें तो वो किसी नादीदा खौफ का शिकार होकर मिलने से ही इनकार कर देती हाँ, हैं। जैसे आप बता रहे थे पहले कि खातून वो जो थी, तो जाहिर बात है, हाँ, दूसरे कंट्रीज में जो पाकिस्तानी बच्चियां जो बहुत थोड़ी मिकदार में है, ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो कोई है ना, उनको वो इतनी बदजान हो जाती है कि यार हमारे लोगों ने तो सारे, करवाया। हाँ, तो इसलिए मैं भी यही मिलना- करना ये भी है। ऐसे मैं बता रहा हूँ, ये सियालकोट की ये जो बच्ची थी, इसको हमने मिलने के लिए पापड़ बेले हैं, उसको एप्लीकेशन दी है कि प्लीज हमें मिलो, खौफ हम में आपकी मुबतला- help हो खौफ- सके। जहन में डॉक्टर साहब पता सारे क्या बैठ जैसे- जाता हाँ है, जी। जहन में पता क्या बैठ हाँ जाता जी। है, वो बैठ ये जाता है कि ये बंदा इतने पैसे लगा रहा है, ये फीस भी लीला नहीं कर सकता, हाँ, जिसके साथ ऑलरेडी धोखा हुआ हो। बिल्कुल जी, सही। जी। मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसके साथ धोखा हुआ होता है वो कहते हैं ना कि सांप का डसा रस्सी से भी डरता है। जी जी जी। तो अगर किसी के साथ धोखा हुआ हो और दोबारा कोई बंदा जाकर उसके साथ हमदर्दी दिल से करनी चाहे, लेकिन वो खातून, वो बहन फिर भी ये समझती है कि ये भी धोखेबाज है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, हाँ, हमें आपने इज़्ज़त बख्शी। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। दिल से शुक्रगुज़ार हैं और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको अपने मिशन में कामयाब करे। अल्लाह आपका हामी नासिर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सगीर भाई, बहुत शुक्रिया। एक रिक्वेस्ट करनी